चलिए तो क्वेश्चन नंबर 158 से स्टार्ट करते हैं। तक कहता है नंबर ऑफ sp2s सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्लियर है। sp2 और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड पर बात कर रहा है। ठीक है। देखिए जो बेंजीन में जो कार्बन है, ये कार्बन है sp2, ये भी कार्बन sp2 है। तो कार्बन और कार्बन में जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो तो sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है। अपने को ढूंढना है sp2 और s। तो दो ही तरह का सिग्मा बॉन्ड है, एक तो कार्बन कार्बन वाला और एक कार्बन हाइड्रोजन वाला। तो कार्बन हाइड्रोजन में तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, भाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा किसके द्वारा होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा। तो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इसका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है, तो इसीलिए sp2 के साथ ओवरलैपिंग कौन करेगा? s। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि CH बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2s से हुआ है। तो ऐसे ऐसे कितने CH बॉन्ड हैं? 6 हैं। तो करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम विल चेंज। कहता है किसमें चेंज हो जाएगा? देखिए NH3 जब H+ के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है ना, तो ये बनाएगा NH4+। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक लोन पेयर के कारण 3 सिग्मा एक लोन पेयर। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा 4 सिग्मा के कारण। तो कहता है किसमें चेंज हो जाएगा? इसमें तो चेंज नहीं हुआ। ये जो H3BO3 का स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है। इसमें जब आप OH- कंबाइन करोगे तो ये OH- इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से पहले ये बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ गया। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम कोवेलेंट में बदल सकते हैं ना, इस तरह से। ठीक है ना, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर माइनस, जिधर से जा रहा है उधर प्लस। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये OH, फिर यहाँ OH, यहाँ पर OH और एक और बना दो OH, यहाँ पर प्लस जनरेट होगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो sp3 हो जाएगा। और पहले जो है H3BO3 जो है ये sp2 होता है 3 सिग्मा के कारण। क्लियर है? 3 सिग्मा के कारण। ठीक है। तो पहले sp2 था, बाद में sp3 हो गया, तो करेक्ट आंसर यही होगा। NH3 में अगर आप गौर से देखोगे, NH3 में अगर आप गौर से देखोगे तो NH3 में 3 तो सिग्मा है, सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, तो ये हो गया sp3 हो गया। NH2- में सिग्मा 2 है, और लोन पेयर की बात करेंगे तो देखिए N- के आउटर मोस्ट में होते हैं टोटल 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 2 बॉन्ड बना रखा है, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। अभी भी देखिए sp3 है, तो यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, चेंज नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद H2O, जब H+ के साथ H2O में इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और जब ये H2O H+ के साथ कंबाइन करेगा तो H3O+ बनाएगा। यहाँ पर भी जब आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, सिग्मा 3 होगा, लोन पेयर 1 होगा। ठीक है ना, ये सब बहुत बार बता रखा है, आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर सकते। इसमें देखिए लेफ़्ट टू राइट हाइब्रिडेशन निकालना है। यहाँ पर सिग्मा देखिए 4 है तो sp3 हो जाएगा,
लोन पेयर किसी के पास नहीं है, केवल सिग्मा काउंट कर लीजिए। 3 हाइड्रोजन का और एक ये 4 सिग्मा है sp3, ये भी sp3। वैसे भी देखिए एक ट्रिक होता है, अगर कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बनाए हुए तो sp3, डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो sp2, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए तो sp। ये ट्रिक है, बट मेथड होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। यहाँ पर किसी के पास लोन पेयर नहीं, केवल सिग्मा काउंट कर लीजिए। यहाँ सिग्मा अगर निकालूँ तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये sp2, ये sp2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 161, ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबसन। देखिए जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है ना, जैसे CXHY हाइड्रोकार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो यहाँ पर CO2 मिलता है और साथ ही साथ H2O मिलता है और साथ ही साथ हीट रिलीज होता है, ठीक है ना। तो CO2 का जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो ये बनेगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन निकालोगे तो sp। CH4, अपने को CH4 को जलाना है, तो CH4 को ऑक्सीजन के साथ जब जलाओगे तो यहाँ पर CO2 मिलना है, तो CO2 में कार्बन का हाइड्रोजन sp हो जाएगा और यहाँ पर ये sp3 है। तो वही कहता है कि जब CH4 का कंप्लीट कंबसन करेंगे तो हाइड्रोजन, कार्बन का जो हाइड्रोजन वो किस में से किस में चेंज होगा, तो sp3 से ये sp में बदल जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम IF5 I3 माइनस, ये तीनों बताना है। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बताइए। आयोडीन के आउटर मोस्ट में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 5 तो सिग्मा बना लिया, ठीक है ना। तो 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, लोन पेयर 1 हो गया, लोन पेयर 1 सिग्मा 5, तो ये हो गया sp3d2 हो गया, ठीक है। इसे पता कर लेते हैं। I3 माइनस I इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो I माइनस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिग्मा बना लिया 2, लोन पेयर बाकी बच गए 3, 2 3 5, तो ये sp3d हो गया। I प्लस को सेंटर में रखिए और फिर I जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताइए सिग्मा तो 2 हो गया, लोन पेयर I प्लस के आउटर मोस्ट में हो गए आयोडीन में 7, तो I प्लस में 6 हो गए, 6 में से 2 ने बॉन्ड बना लिया तो बाकी बचे 4, तो लोन पेयर 2 बच गए, तो यहाँ पर हो गया sp3। अब हाइड्रेशन डिफाइन कर लीजिए, बताइए। पहले तो sp3d2, फिर sp3d, फिर उसके बाद sp3, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 163 में देखिए CO2, अभी मैंने आपको बताया था CO2 में कार्बन का, इसके पास देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकालोगे तो sp आएगा, और ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। और H2CO3 का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, सोडियम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बन गया, इसमें कार्बन का हाइड्रोजन जो है देखोगे तो आप 3 सिग्मा के कारण sp2 आएगा। तो पहले sp था, बाद में sp2 हो गया। कहता है डज नॉट चेंज, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम का स्टार वाले का चेंज नहीं किस में हो रहा है, तो इसमें तो चेंज हो गया। H3BO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो ये होता है, ये होता है, और यहाँ पर देखो 3 सिग्मा के कारण ये sp2 है। जब OH माइनस इसमें जोड़ दोगे, OH माइनस जोड़ दोगे तो उसके बाद ये बना लेता है BOH का होल 4 यहाँ माइनस, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि उसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, OH यहाँ पर OH जोड़ो, यहाँ पर भी OH जोड़ दो, एक और OH जोड़ दो और माइनस लगा दो, तो यहाँ पर सिग्मा जो है 4 है, लोन पेयर जो है वो 0 है, ठीक है ना। 0 क्यों है सोचिए। देखिए बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, B माइनस में 4 हो गया और चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर 0 हो गए, तो यहाँ पर sp3। तो पहले ये sp2 था, बाद में sp3 हो गया, तो यहाँ भी बदल गया ना। अपने को ढूंढना है वो जिसमें बदला नहीं। कौन नहीं बदला, स्टार वाला। तो NH3 के बारे में आपको पता है कि इसका हाइड्रोजन क्या होगा, बताइए, sp3 होगा।
sp3 हो गया, 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 हो गया। और जब ये NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है BF3 के साथ, BF3 के साथ, ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन जो है, अब इस कोऑर्डिनेट को आप किस में बदल दो, कोवेलेंट में बदल दो, कोवेलेंट में बदल दो, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अभी भी कितना बॉन्ड बना लिया, सिग्मा 4 बना लिया, तो सिग्मा 4 और लोन पेयर 0 के कारण अभी भी sp3 है। ध्यान रहे स्टार वाले का पूछा है, स्टार वाले का। BF3 का हाइब्रिडेशन बदला है, BF3 पहले जो है sp2 था बॉन्ड बनाने से पहले, और बॉन्ड बनाने के बाद ये 4 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, 4 सिग्मा हो जाता है इसके कारण। तो बोरोन का हाइब्रिडेशन बोरोन का हाइब्रिडेशन जो है sp2 से sp3 हुआ है, बट हमसे तो स्टार वाले के बारे में पूछा है। तो नाइट्रोजन पहले भी sp3 था और बाद में भी sp3 है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज यूज्ड बोथ एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडेशन। एक्सियल सेट का मतलब यह है कि ये बात कर रहा है dz² और dx²y² के बारे में। कहता है कि कौन से मोलिक्यूल के सेंट्रल एटम में जब आप हाइब्रिडेशन डिफाइन करोगे तो उसमें dz² dx²y² यूज होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। sp3d में dz² यूज होता है, sp3d2 में dz² और फिर dx²y² यूज होता है, ठीक है। और sp3d में ये दोनों तो यूज होता है, ये इसके साथ नॉन एक्सियल। इसको एक्सियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जब आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो इसके लोब देखोगे आप, ठीक है ना, वो एक्सिस पर मिलेंगे आपको, इसलिए इसको एक्सियल डी ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp3d है या फिर sp3d2 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। p+ के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 4, और 4 बोरोन के साथ, ब्रोमीन के साथ जो है बॉन्ड बनाए हुए, तो सिग्मा यहाँ पर 4 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, तो ये sp3 हो गया, तो गड़बड़ हो गया भाई, sp3d होना चाहिए। p- के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। p- के आउटर मोस्ट में होता है 6, फॉस्फोरस में 5, p- में 6, माइनस आने पर बढ़ाते जाइए, प्लस आने पर घटाते जाइए। तो सिग्मा यहाँ पर 4 हो गया, 4 सिग्मा, तो 6 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 1 बच गए, तो यहाँ पर देखिए sp3d डिफाइंड हो गया ना, sp3d डिफाइंड। इसी प्रकार से ICl4 माइनस, तो I माइनस में देखिए, I माइनस में के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 8 में से 4 बॉन्ड बना लिया है इसने, तो सिग्मा इसके पास 4 है, लोन पेयर बताइए कितना है यहाँ पर, लोन पेयर यहाँ पर जो है 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 4 बच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 लोन पेयर हो गए, तो यहाँ पर 4 2 6, मतलब sp3d2 हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज यूज्ड बोथ एक्सियल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बोथ एक्सियल इम्पोर्टेंट है, मतलब ये दोनों यूज हुए हैं। sp3d में केवल एक यूज होता है, sp3d2 में दोनों यूज होता है। यूज्ड बोथ एक्सियल सेट ऑफ, समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर ट्विस्ट है बोथ में, ठीक है ना। तो एक प्रकार से sp3d2 के बारे में बात हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मुझे भी शुरुआती दौर में लगा था कि केवल एक्सियल की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ पर बोथ एक्सियल की बात कर रहा है। और ये चीज़ मुझे पकड़ कैसे आया, जब एक sp3d मिला और एक sp3d2 मिला और बोथ जैसा ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, विच बॉन्ड आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम विद sp2 हाइब्रिडेशन। देखिए sp2 होने के लिए
सिग्मा कितने होने चाहिए बताइए, 3 होने चाहिए, सिग्मा 3 होने चाहिए, ठीक है ना। कार्बन में पूछा है तो सिग्मा तो 3 होने चाहिए, सिग्मा 3 देखिए कहीं दिया हुआ है क्या। देखिए पाई से कोई लेना देना नहीं होता है, हाइब्रिडेशन का पाई से लेना देना कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। या तो सिग्मा 3 होने चाहिए या फिर सिग्मा 2 लोन पेयर 1 होने चाहिए, तब जा कर के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा 3 दिया है, एक पाई बॉन्ड दिया है, तो सिग्मा 3 एक पाई बॉन्ड हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे तो sp2 बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 सिग्मा दिया है तो sp3 डिफाइन हो जाएगा, 2 सिग्मा दिया है तो यहाँ पर sp डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है, वैसे भी 4 पाई बॉन्ड तो कैसे बनाओगे आप, वो भी कार्बन के द्वारा, वो भी एक ही कार्बन पर नहीं बन सकता। कहता है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम लेवल्ड 1 C1 C2। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें C1 C2, देखिए ये C1 ये वाला कार्बन, इसने केवल सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो sp3, वैसे भी सिग्मा काउंट करोगे तो 4 सिग्मा है इसके पास, ठीक है ना। यहाँ पर काउंट करोगे सिग्मा 3 है, 1 2 और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, और ट्रिक भी बताया था, डबल बॉन्ड वाला sp2, सिंगल बॉन्ड वाला sp3, ठीक है। तो sp3 sp2 सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।